अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू क्विक मार्केट अपडेट। तो लास्ट 24 आवर्स में बिटकॉइन ने 4.4% तक का डंप दिया है। इसके अलावा हमें आल्ट्स में भी थोड़ी बहुत करेक्शन देखने को मिली है। अब ये मैंने आपको कल की वीडियो में बता दिया था कि बिटकॉइन में ब्रेकआउट हो रहा है ट्रेंड लाइन का, जिसकी वजह से हम बिटकॉइन को 57,500 से लेकर 58,000 तक देख सकते हैं। तो आज के हमारे पास लेवल क्या होने वाले हैं, लिक्विडिटी कहाँ पर पड़ी हुई है, इसके अलावा फंडिंग रेट्स क्या चल रहे हैं, उनके बारे में बात कर लेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने लेजेंड एक्स क्रिप्टो को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको डेली की बेसिस पर अपडेट्स मिल सकें। इसके अलावा आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने उसको भी लाजमी से ज्वाइन कर लेना है। इसके अलावा यहाँ पर एक प्ले लिस्ट आ जाती है, यहाँ पर आने के बाद आपको क्रिप्टो का कंप्लीट कोर्स भी मिल जाएगा। तो अभी चलते हैं क्रिप्टो मार्केट अपडेट की तरफ। तो हम आ चुके हैं BTC USD के वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर और मैंने आपको बताया था कि अगर बिटकॉइन क्लोज देता है 61,500 के ऊपर तो हम इस अपर रेजिस्टेंस को टच कर सकते हैं। तो हमारे पास अभी क्लोज नीचे आया है, तो हमें ऊपर जाने के लिए ज़रूरी है कि 61,500 के ऊपर क्लोजिंग दे, तब हम इस लेवल को टच कर सकते हैं और उसके बाद हम इस बुलिश फ्लैग को तोड़ भी सकते हैं। इसके बाद देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पर, और यहाँ पर आने के बाद बिटकॉइन ने अपना 58,500 वाला जोन तोड़ा था और उसको तोड़ने के बाद बिटकॉइन ने अपना 63,000 वाला रेजिस्टेंस को टेस्ट किया था। और यहाँ पर टेस्ट करने के बाद हमारे पास FVG यानी कि फेयर वैल्यू गैप एक यहाँ पर आ गया था, जिसको बिटकॉइन ने अभी फिल कर दिया है। तो अगर वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास 58,000 57,500 वाला जोन जाता है तो नेक्स्ट हमारे पास जो टारगेट होगा वो होगा 53,500 वाला जोन। इसके अलावा बिटकॉइन में यहाँ पर डेथ क्रॉस भी हो चुका है। अब डेथ क्रॉस ये होता है कि ये 200 SMA वाली लाइन है येलो वाली और 50 SMA वाली लाइन है ग्रीन वाली। तो जब 50 SMA 200 SMA को ऊपर की साइड से नीचे की साइड पर ब्रेक डाउन देता है तो हमारे पास से डेथ क्रॉस हो जाता है और इस सूरत में मार्केट नीचे की साइड पर मूव करती है। आपको यहाँ पर अगर मैं पीछे की साइड पर दिखाता चलूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पर डेथ क्रॉस हुआ तो उसके बाद मार्केट ने इतना बड़ा डंप दिया था। तो अब यहाँ पर भी डेथ क्रॉस फॉर्म हो रहा है, तो अब इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट नीचे आएगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी डेथ क्रॉस फॉर्म हुआ था और यहाँ पर मार्केट ने लोगों को बियरिश किया था और उसके बाद मार्केट ने दोबारा से गोल्डन क्रॉस किया था। गोल्डन क्रॉस का मतलब ये होता है कि जब 50 SMA 200 SMA को नीचे की साइड से ऊपर की साइड पर ब्रेकआउट करे तो उसके बाद मार्केट ऊपर की साइड पर जाती है। तो यहाँ पर पहले डेथ क्रॉस हुआ और उसके बाद लोग बियरिश हो गए, लोगों ने शॉर्ट पोजिशन ओपन कर, उसके बाद मार्केट में यहाँ पर गोल्डन क्रॉस हुआ और मार्केट ने इतनी बड़ी रैली दी। तो मार्केट मेकर्स सब लोगों को सिर्फ बियरिश कर रहे हैं और यहाँ पर जब लोग शॉर्ट पोजीशंस ओपन कर लेंगे तो मार्केट मेकर्स मार्केट को ऊपर की साइड पर ले जाएंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं 4 अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर और यहाँ पर आने के बाद हम आज के लेवल देख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही थी जिसका ब्रेकआउट हुआ था और उसके बाद मार्केट ने नीचे की साइड पर हमें डंप दिया है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट 58,000 वाले लेवल पर खड़ी हुई है। तो अगर मार्केट 57,500 के नीचे क्लोजिंग देती है तो हम मार्केट को 54,500 तक आता हुआ देख सकते हैं और अगर मार्केट यहाँ पर से बाउंस लेती है तो हम मार्केट को 62,500 वाले लेवल पर जाता हुआ देख सकेंगे। तो अभी अगर एंट्रीज की बात करें तो यहाँ पर से अभी आप स्कैल्प प्ले कर सकते हैं, जस्ट आपने यहाँ पर से रिवर्सल का वेट करना है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ इस हॉरिजेंटल सपोर्ट की ही सपोर्ट नहीं है बल्कि आपके पास 50 SMA की भी सपोर्ट है। इसके बाद अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ रेजिस्टेंस ही नहीं है, इसके अलावा हमारे पास 200 SMA भी है। तो अगर मार्केट यहाँ पर जाती है तो यहाँ पर से दोबारा करेक्शन आ सकती है और यहाँ पर से करेक्शन आने के बाद दोबारा से अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो मार्केट को इस रेजिस्टेंस और 200 वाले SMA को ब्रेक करना होगा। इसके बाद आ जाते हैं बिटकॉइन के डोमिनेंस के चार्ट में, यानी कि क्रिप्टो के टोटल मार्केट कैप में हमारे पास बिटकॉइन में कितना पैसा है। तो अभी आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन की डोमिनेंस है टोटल मार्केट कैप के अंदर वो है 57.37%। तो अगर यहाँ पर से बिटकॉइन की डोमिनेंस नीचे की साइड पर ब्रेकआउट दे यानी कि 57.35% वाला अपना लेवल ब्रेक करती है तो हम उसके बाद बिटकॉइन की डोमिनेंस को 56.34% पे आता हुआ देख सकते हैं। और जब बिटकॉइन की डोमिनेंस नीचे आती है और बिटकॉइन एक जगह पर स्टेबल रहता है तो हमें आल्ट्स में पैसा फ्लो होते हुए नजर आता है। इसके बाद देख लेते हैं टोटल 2 का चार्ट। तो टोटल 2 का चार्ट हमें यह बताता है कि आल्ट्स में हमारे पास कितना पैसा है एक्सक्लूडिंग BTC। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये अपने 853 वाली सपोर्ट पर खड़ा हुआ है और अभी आप यहाँ पर सिर्फ आल्ट्स में एंट्रीज ले सकते हैं यानी कि स्कैल्प प्ले कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं बिटकॉइन के लिक्विडेशन हीट मैप के ऊपर। तो बिटकॉइन का लिक्विडेशन हीट मैप आपको ये बताता है कि लोगों की लिक्विडेशंस कहाँ पर पड़ी हुई हैं, यानी कि मार्केट में लोगों के स्टॉप लॉसेस कहाँ पर पड़े हुए हैं। तो जहाँ पर आपको येलो लाइंस नज़र आ रही हैं इसका मतलब ये है कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लिक्विडेशंस पड़ी हुई हैं यानी कि लिक्विडिटी पड़ी हुई है। तो अभी आप देख सकें तो ऊपर की साइड पर हमारे पास कोई लिक्विडिटी नहीं पड़ी हुई। तो अभी अगर मार्केट 57,000 तक जाती है तो तकरीबन 500 मिलियन की लिक्विडेशंस ग्रैब हो जाएंगी। आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो सी मेजर लिक्विडेशंस पड़ी हुई हैं वो पड़ी हुई हैं 57,733 वाले लेवल पे जो कि है 346 मिलियंस की। तो इससे हमें यह पता लगता है कि बिटकॉइन एक नीचे की साइड पर विक लगा सकता है और इन तमाम लिक्विडेशंस को उठाने के बाद ऊपर की साइड पर मूव कर सकता है।
इसके बाद बात कर लेते हैं क्रिप्टो फंडिंग रेट्स की, और यहाँ पर आने के बाद आपको 3 तरह के डिजिट्स नज़र आ जाते हैं। एक आपको ग्रीन डिजिट्स नज़र आ जाते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि मार्केट में लॉन्ग पोजीशंस ओपन है। एक आपको रेड डिजिट्स नज़र आ जाते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि मार्केट में शॉर्ट पोजीशंस ओपन है। और एक आपको वाइट डिजिट्स नज़र आ जाते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि मार्केट में लॉन्ग और शॉर्ट 50-50 ओपन्स हैं। और अभी अगर यहाँ पर आप ओवरऑल बात करें तो आप देख सकते हैं कि मार्केट में लॉन्ग पोजीशंस ओपन है। और जब भी बहुत ज़्यादा मार्केट में लॉन्ग पोजीशंस ओपन होती हैं तो मार्केट मेकर्स मार्केट को ऊपर नहीं लेके जाते, सिर्फ इस वजह से कि अगर वो मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे तो इन तमाम लॉन्ग्स वालों को फ़ायदा होगा। तो अभी वो यहाँ पर कुछ बेयरिश सेंटीमेंट्स क्रिएट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस ओपन होंगी, तब वो मार्केट को ऊपर की साइड पर लेके जाएंगे। इसके बाद इस वीक के अंदर आपको कोर पीपीआई डाटा जो कि कल की तारीख में आना है, आपको उस पर नज़र रखनी है। इसके अलावा आप परसों की तारीख में देख सकते हैं कि हमारे पास सीपीआई डाटा भी आना है। तो ये वीक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर तो ये डाटा यूएसडी के हिसाब से बुलिश आता है तो हम क्रिप्टो मार्केट में एक करेक्शन आती हुई देख सकेंगे। तो ये थी आज की क्रिप्टो मार्केट अपडेट। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे साथ कमेंट में कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने लेजेंड एक्स क्रिप्टो को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, और साथ ही लगे बेल के आइकन पर भी क्लिक करें ताकि ऐसी अपडेट्स आपको रोज़ की बेस पर मिलती रहें। इसके अलावा आपने वीडियो को लाइक कर देना है लाजमी से। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।